Dear students, today we are going to solve practice set 2.2 and practice set 2.3 of standard 8. तो अब हम पहले क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का, और फिर 2.3 प्रैक्टिस सेट हम बाद में सॉल्व करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. इन दिस क्वेश्चन सी दिस फिगर, लाइन P is parallel to line Q and line L is parallel to line N. एंड वी हैव टू फाइंड एंगल्स ए बी एंड सी. तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें क्या होता था, एक पेयर होता था पैरेलल लाइंस का और एक ट्रांसवर्सल सिंगल ट्रांसवर्सल होता था. अब यहाँ पे देखो आप, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, तो उसमें लाइन L भी उसकी ट्रांसवर्सल हो सकती है और लाइन M भी उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है. और again line L is parallel to line M, so line P is also transversal and line Q is also transversal. तो यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं हम उन सब में प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. AT और A में कोई रिलेशन है डायरेक्ट, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं. AT और C में कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं. A और B में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर होता था तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं एंगल ए से. एंगल ए और AT के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए. तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज द ट्रांसवर्सल. तो AT और A के बीच में कौन से एंगल्स हैं, वो दीज आर इंटीरियर एंगल्स, राइट. एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो विल स्टार्ट solution. Line P is parallel to line Q, and line L is the transversal. Line L is the transversal line, and therefore what is the relation between angle AT and A? Therefore angle A plus 80 degree equals to 180 degree, because these are interior angles. Because these are interior angles, therefore their sum will be 180. Therefore angle A equals to 180 degree and minus 80 degree. Therefore angle A equals to 100 degree. This is point number 1. तो A एंगल हमें मिल चुकी है. अब एंगल A is 100 डिग्री. तो A और B में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या वो करस्पॉन्डिंग है, क्या वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्या वो इंटीरियर एंगल्स हैं? नहीं. AT और C में डायरेक्ट रिलेशन है क्या? यस, दीज आर द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. देखिए अब फिर से हम क्या करते हैं, L इस ये साइड को छुपा देते हैं. तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P इज द ट्रांसवर्सल. So these are exterior alternate angles, and exterior alternate angles are congruent. You know, again हमें लिखना पड़ेगा पहले उसका जो है बेसिस या बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा कि लाइन L is parallel to line M. Now line L is parallel to line M and उनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, P. लाइन P इज द ट्रांसवर्सल. तो फिर therefore एंगल C equals to 80 degree. Reason, because these are exterior alternate angles. आपको मालूम है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं. तो therefore एंगल C इक्वल्स टू 80 डिग्री. अब क्या बचा, एंगल B बची. तो एंगल B और C में कोई कनेक्शन है क्या? B और A में तो नहीं है. B और C में है कनेक्शन, यस, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन M इज द ट्रांसवर्सल. अगेन या ऑल्सो, और उसको आप पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हो. ऑल्सो लाइन L is parallel to, sorry, B और C का कनेक्शन है, तो लाइन P is parallel to line Q, line P is parallel to line Q and line M is the transversal.
line M is the transversal, therefore angle B is congruent to angle C. Reason, these are corresponding angles. तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, उनकी मेजर इक्वल होगी, देयरफॉर एंगल बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। हमने कहाँ से लिया रेफरेंस, पॉइंट 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2। तो इन दिस वे हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल सी इज ऑल्सो 80 डिग्री, and angle B is also 80 degree. So sorry, angle A is 100 degree. In this way we have found the angles. So this is the solution. Now we will move to practice set 2.3. Dear students, now we will solve practice set 2.3. The first question in practice set 2.3 is draw a line L. So this is, let's name this line as line L. ये line L है. Take a point A outside the line. So we have taken this point A outside the line. Take a point A outside the line. Through point A, draw a line parallel to line L. अब इस line L से parallel एक line draw करनी है through point A. तो इसके 2-3 मेथड्स हैं, मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ, और बुक में ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आप तीनों मेथड में से कोई भी 2 मेथड यूज़ करो, या तीनों मेथड यूज़ करो तो भी अच्छा है। तो फर्स्ट मेथड इज़ विद द सेट स्क्वायर्स। तो हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन थ्रू सेट स्क्वायर्स, देखिए। तो सबसे पहले विल कीप अ सेट स्क्वायर लाइक दिस। तो सेट स्क्वायर ऐसे रखना है कि जिसका एक साइड, एक एज जो है वो लाइन एल को से बिल्कुल कोइंसाइड करे, उससे टच करे, और दूसरा जो एज है वो पॉइंट ए से टच होना चाहिए। इसमें सेट स्क्वायर में क्या है कि ये 2 साइड्स जो हैं, 2 साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, ये 2 साइड्स यूज़ करनी होती हैं जनरली। ये जो साइड है ये हम इसका कोई यूज़ नहीं होता सेट स्क्वायर में। तो हमेशा सेट स्क्वायर ऐसे रखिए या फिर ऐसे रखिए, और किसी मेथड से ऐसे या और किसी तरीके से नहीं रखना है। तो आपको जो लाइन है वो या तो आपको ऐसे रखना है इस तरह, या फिर इस तरह, इन दिस वे। तो दीज 2 साइड्स वी हैव टू यूज़। तो हमने एक सेट स्क्वायर यहाँ पे रखा है लाइक दिस, एक एज लाइन एल से बिल्कुल सटा होना चाहिए, बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए, एंड दूसरा एज शुड भी उसका वो पॉइंट जो गिवन है उससे टच होना चाहिए। अब हमें और एक सेट स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये सेट स्क्वायर इस तरह रखना है। ये जो सेट स्क्वायर है वो लाइन एल से राइट एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, और ये जो सेट स्क्वायर है वो इस एज से जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरह। अब इसको धीरे धीरे ऊपर जो है उसको बढ़ाना है। वी हैव टू arrange such that the other side, this side should again this should touch to point A. ये point A से बिल्कुल मिलना चाहिए, इस प्रकार। This is the correct position. अब इन दोनों को ऐसे पकड़ते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए ये जो पॉइंट A है इससे बिल्कुल कोइंसाइड होके ये लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ऐसे लाइक दिस, ओके। अब ये जो लाइन है इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, ये जो सेगमेंट है या रे है इसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नाउ दिस इज़ द लाइन विच वी नीडेड, ये है पैरेलल लाइन। तो दिस लाइन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। तो सपोज दिस इज़ लाइन एम, तो यहाँ पे लाइन M इज़ पैरेलल टू लाइन L थ्रू पॉइंट A। आप लिख सकते हो हेयर
line M is parallel to line L through point A, through point A, okay, like this. अब ये हो गया फर्स्ट मेथड यूजिंग टू सेट स्क्वायर्स। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिस इज़ लाइन एल, अगेन दिस इज़ लाइन एल एंड देयर इज़ अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन. So this is point A outside the line and we have to draw a line parallel to line L through point A. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमें एक सेट स्क्वायर लगेगा। तो ये हमने सेट स्क्वायर लिया है और सेट स्क्वायर लेके नाउ सो अगेन हमें ऐसे ये एडजस्ट करना है सेट स्क्वायर सो दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन L एंड इट शुड ऑल्सो कोइंसाइड विथ पॉइंट A. तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज पॉइंट P. नाउ टेक वन मोर पॉइंट Q ऑन द लाइन L. अब फिर से क्या करना है, फिर से एक पॉइंट Q पे ये जो है इसका पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स पॉइंट है वो पॉइंट Q पे टच होना चाहिए इस प्रकार, और ड्रॉ अंदर रे। अब ये जो है वो आप रे थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे रे। तो ये है रे विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L. तो दिस इज़ अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, now we will take a compass or a scale, measure the distance between point A and point P. ये जो परपेंडिकुलर बना है तो इसमें पॉइंट A और P के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको मेज़र करना है, ओके। और इतना डिस्टेंस मेज़र करने के बाद में सेम विद द सेम स्पेन विद द सेम डिस्टेंस कीप द स्टील पॉइंट एट पॉइंट Q, टेक पॉइंट Q एज अ सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क। आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है यही सेम डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, ओके। तो लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट B. सपोज दिस इज पॉइंट B. अब हम क्या करेंगे, विल टेक अ स्केल और A और B में से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है, this line, suppose this is line M, so this line M is parallel to line L and line M. These two lines are parallel to each other. तो ये दूसरा मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड जिसमें हमने दो सेट स्क्वायर्स यूज़ किए, और सेकंड मेथड जहाँ पे हमने एक पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर दूसरा पॉइंट लेके वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और विद द डिस्टेंस इक्वल टू द सेगमेंट AP, जितना पहले सेगमेंट है उतना ही डिस्टेंस लेके फिर वहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया, और वी ड्रू अ लाइन पासिंग थ्रू दोज टू पॉइंट्स. सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अब हमें थर्ड मेथड सीखना है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ लाइन L. तो हमने लाइन L ड्रॉ करके रखी है. टेक अ पॉइंट T आउटसाइड द लाइन. सो लेट्स टेक अ पॉइंट T. Suppose this is point T. Okay. Take a point T outside the line. Draw a line L parallel to line L. Sorry, draw a line parallel to line L through point T. अब हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं मेथड, ये हम ड्रॉ करेंगे कंपास से. तो ये जो है आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये आपको आगे काम में आएगा, इसलिए हम सीख रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट T पे जो है वो टेक पॉइंट T एज ए सेंटर. पॉइंट T को सेंटर लेके वी हैव टू ड्रॉ 2 आर्क्स. सो टेक दिस पॉइंट T एज ए सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ 2 आर्क्स. तो वी हैव ड्रॉन 2 आर्क्स हेयर. अब नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट्स.
इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम नाम देंगे, तो सपोज दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नाम देने के बाद में फिर से अगेन वी विल टेक द कंपास एंड नाउ फिर से पॉइंट ए और बी को सेंटर लेना है। टेक पॉइंट ए एंड बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग आर्क्स। ये एक आर्क ड्रॉ हो गई विद द सेम स्पैन, इसे कम ज़्यादा नहीं करना है। नाउ टेक पॉइंट बी एज सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ अनदर आर्क। ये तो इंटरसेक्टिंग आर्क्स ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है हमें, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। दिस लाइन, सपोज दिस इज लाइन एम, दिस लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। इसको हम क्या करें, थोड़ा प्रोड्यूस कर देंगे इसको और बढ़ा देंगे आगे। तो दिस इज लाइन एम विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट टी को अब सेंटर पॉइंट लेना है एंड वी हैव टू ड्रॉ 2 आर्क्स। तो हमें 2 आर्क ड्रॉ करनी है। सब ये है फर्स्ट आर्क और ये है सेकंड आर्क। तो उसी लाइन एम पे 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है विद द सेम स्पेन सेम होना चाहिए। अब उन 2 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फिर से देखिए, हम पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। सपोज दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज डी। तो पॉइंट सी और डी को लेना है सेंटर पॉइंट और फिर से 2 इंटरसेक्टिंग आर्क्स ड्रॉ करनी है। तो डी पे रखा और ये हो गई, डी पे रख के ये हो गई एक आर्क विद द सेम स्पेन कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम डिस्टेंस रहना चाहिए एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग आर्क। अब सपोज दिस इज पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट Q। नाउ ड्रॉ अ लाइन, we'll draw a line through point T and point Q। तो point T और point Q, इसमें से आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हो, स्केल का ही यूज़ करना है। T और Q में से एक लाइन ड्रॉ करनी है। So this line, suppose this is line M, this line M is parallel to line L। ओके, आप ये फिर से वीडियो रिपीट करके देख सकते हो हमने कैसे ड्रॉ किया। तो सबसे पहले हमने पॉइंट टी में से 2 आर्क्स ड्रॉ किए और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेके हमने इंटरसेक्टिंग आर्क्स ड्रॉ की और फिर हमने जो लाइन ड्रॉ की वो हो गया परपेंडिकुलर लाइन। और फिर हमने इस परपेंडिकुलर लाइन पे पॉइंट टी को सेंटर लेके 2 आर्क्स ड्रॉ की और उनके इंटरसेक्टिंग आर्क्स को लेके इंटरसेक्टिंग आर्क्स ड्रॉ की। तो फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन पास हुई है, लाइन एम, दिस लाइन एम इज़ पैरेलल टू लाइन एल। ये आपके बुक में नहीं है, ये आपको एडिशनल नॉलेज है, आपको ये आगे नेक्स्ट क्लासेस में काम में आएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन एम। तो we have to draw line M. Suppose this line is line M. This is line M. Draw a line N parallel to line M at a distance of 4 cm from it. अब इसके पहले हम ये जो मेथड सीख चुके हैं, ये वाला मेथड, यही मेथड हम रिपीट करने वाले हैं। लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें सिंपली बोला था कि जो एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन गिवन था, एक पॉइंट गिवन था आउटसाइड द लाइन, यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है और जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम मेथड हमें यूज़ करना है। विल टेक 2 पॉइंट्स, सपोज दिस इज़ पॉइंट ए
and this is point B. 2 points we have to take on line M. अब हमें दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, तो हम सेट स्क्वायर लेंगे और सेट स्क्वायर लेने के बाद में हम दो परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ करेंगे। आपको फिर से याद होना चाहिए कि दिस साइड एंड दिस साइड, दीज टू साइड्स वी हैव टू यूज़। सो दिस इज़ द फर्स्ट परपेंडिकुलर रे एंड फिर ये पॉइंट B जो है वर्टेक्स पॉइंट से टच होना चाहिए और दिस इज़ अनदर परपेंडिकुलर रे। बोथ दीज रेज आर परपेंडिकुलर रेज। अब हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बोला हुआ है, तो हम कंपास लेंगे। फिर से कंपास लेके उसमें 4 सेंटीमीटर का स्पैन लेंगे। तो मैं आपको बोल रहा था कि कंपास में हमें 4 सेंटीमीटर का स्पैन लेना है, तो ये हमने स्केल ली है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रही है, जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रही है ना वहाँ से वो मेज़र करते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे है, आप देख सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रही है वो गलत है। और कुछ स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस स्पैन लेना, वो भी गलत है। 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। कोई भी आपको अगर स्पैन लेना हो तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, ना स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से, ना 1 से। ये एक बात ख्याल रखनी है। तो ये हम स्पैन जो है वो 4 सेंटीमीटर का लेने वाले हैं। ये 4 सेंटीमीटर का स्पैन हो गया। देखिए आप एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर का स्पैन हो गया। ये देखिए ऐसे दिखाऊं मैं आपको, ये एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर का स्पैन है। तो विल कीप द स्टील पॉइंट हेयर एट पॉइंट A, टेकिंग पॉइंट A एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, अगेन टेकिंग पॉइंट B एज द सेंटर पॉइंट, draw an arc. तो these 2 arcs we have drawn. अब ये दोनों जो arcs हैं these are at a distance of 4 centimeters. तो let's mark the plot, let's name the intersection points. Suppose this is point C and this is point D. तो अब फिर हम स्केल लेंगे और स्केल लेके हम लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट C और पॉइंट D में से, पॉइंट C एंड पॉइंट D। सो दिस इज़ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड उसको नाम देना है हमें N। दिस इज़ लाइन N। सो दिस एंड दिस स्पैन इज़ 4 सेंटीमीटर। सो हेयर, right here, line N is parallel to line M. Line N is parallel to line M at a distance of 4 centimeter from it या from line M। तो 4 सेंटीमीटर का स्पेन भी हो गया और लाइन पैरेलल भी हो गई। तो ये जो है इस प्रकार आपको प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट करनी है। ओके।